स्वागत है आप सभी का। मैं यशपाल राठौर अल्फा फाउंडेशन के इस सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया था, है ना। फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा एक रियल नंबर था, टॉपिक रियल नंबर था, जिसमें सबसे पहले हमने नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। देन उसके बाद में रियल नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ा था। रियल नंबर में भी 2 टाइप्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। इनके आधार पे जो भी प्रश्न थे, जो भी क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब जो हमारा आज का सेशन है वो हमारा सेशन सेकंड चैप्टर के ऊपर है ना। हम आज जो 10th मैथमेटिक्स में जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में जिसे हम बहुपद कहते हैं। हम उस चैप्टर को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, है ना। पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स की किस शाखा का एक विषय है और इसको कैसे, है ना, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, बहुपद। हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा, बहुपद। ठीक, बहुपद जैसे हिंदी में नाम से स्पष्ट है कि बहुत सारे पदों से मिलके बना है ना। मैनी टर्म्स जो होती हैं उनसे मिलके बनता है एक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल किस शाखा का एक विषय है ना। तो पॉलिनोमियल हमारे मैथमेटिक्स की एलजेब्रा शाखा का एक विषय है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, बीजगणित। जिसे अब हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, बीजगणित। आ रही है बात समझ में। बीजगणित जैसे आपने देखे ही होंगे, है ना, जो वेरिएबल और कांस्टेंट, जो वेरिएबल है ना दैट इज अल्फा न्यूमेरिकल एंड कांस्टेंट दैट इज नंबर्स, रियल नंबर्स, तो उन दोनों से मिलकर बनने वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है बेटा, पॉलिनोमियल। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कुछ क्वांटिटीज होती हैं, है ना। क्वांटिटीज को हम टर्म्स भी कह सकते हैं, है ना, कि बहुत सारी टर्म्स होती हैं, है ना, जैसे राम, है ना, श्याम, है ना। या तो मैं इनको 1 2 3 4 ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, या ABCD इस टाइप से एक्सप्लेन कर दूं। बात आ रही समझ में, है ना। तो जो कि हमारे नंबर्स होते हैं, है ना, नंबर्स होते हैं मतलब कि जो निश्चित संख्याएं होती है, जिनका मान निश्चित होता है, जो कांस्टेंट होती है ना, उनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स्ड होती है। वो सब नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट, या हिंदी में हम जिन्हें क्या कहते हैं, अचर। हिंदी में हम जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, अचर। और ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू समय के साथ में चेंज होती जाती है ना, जिनकी वैल्यू समय के साथ में चेंज होती जाती है बेटा, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, वेरिएबल। और वेरिएबल, है ना, इसको हिंदी में हम चर बोलते हैं, है ना। वेरिएबल में क्या होता है कि अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितताएं होती है। ठीक, तो हमने समझा कि पॉलिनोमियल एलजेब्रा शाखा का एक विषय है। जब हम एलजेब्रा में, है ना, जब हम एलजेब्रा में कांस्टेंट और वेरिएबल को, है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल को, है ना, एक्सप्रेस कर देते हैं, है ना, एक एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तब एक पॉलिनोमियल बनता है। ठीक, चलिए क्वांटिटीज टर्म समझ गए। 2 टाइप्स की टर्म्स होती हैं, 2 टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है फिक्स्ड, जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, कांस्टेंट, और एक होती है ना, फिक्स नहीं होती है, जिन्हें हम अनसर्टेन बोलते हैं, वो होती है वेरिएबल्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या है बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे मैंने बताया कि एलजेब्रा के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स, है ना। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते, लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। देखें कैसे, देखिए जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्मेट में ऐड कर देते हैं। बात आ रही समझ में। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों के फॉर्मेट के साथ में उसको लिख देते हैं, उन दोनों टर्म्स को लिख देते हैं, तो जो बनने वाला एक्सप्रेशन होता है बेटा हमारा, वो क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल नहीं, वो क्या कहलाता है पहले, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे x + 2 y - 5 2p,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7, इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के नंबर। अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर क्या है, रूट एक्स प्लस 3, तो ये भी हमारा एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना x जो कि हमारा क्या है, वेरिएबल है ना, और 3 जो कि हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना है, और वेरिएबल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं है ना, और जो है ना सॉरी कांस्टेंट जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और वेरिएबल जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक और बात बताता हूं मैं, देखिए जैसे हमने यहां पे देखा कांस्टेंट है ना, और ठीक है कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट में क्या होती है बेटा, जैसे नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, नंबर्स दैट इज 1 2 3 इट इज, ठीक। और यहां पे क्या होते हैं, यहां पे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब कि जिनको हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। इन नंबरों को है ना नॉर्मली हम p q r डैश 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 x y और z से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। बात समझ में आ रही ना, इनको इन नंबरों से क्यों एक्सप्लेन करा, क्यों अल्फा न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करा, क्योंकि इनकी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अब ये नंबर्स जो है इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इनको भी हम अल्फाबेटिकल टर्म में कभी कभी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि अभी हम पॉलिनोमियल के अंदर करेंगे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा उसमें, तो इसे हम a b c है ना इस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, p से लेके z तक की जो अल्फा न्यूमेरिकल टर्म्स है, अल्फाबेटिकल टर्म्स है, वो हमारी वेरिएबल्स है ना से डिनोट होती है, और बाकी जो स्टार्टिंग की टर्म्स है उसे हम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि हमने देखा कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट है ना टू टर्म्स को प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई के माध्यम से है ना साथ में रख देते हैं, तो एक एक्सप्रेशन बनता है जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने अभी क्या बताया, जैसे कि है ना रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है। उसके अलावा एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 है ना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस टाइप से जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक, अच्छा वेरिएबल और कांस्टेंट का मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए क्या होता है कि एक लड़का है ना, उसका नाम है राम, एक लड़का है उसके नाम है राम। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि एक तो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स और एक होते हैं कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट को हम अचर बोल लेते हैं और वेरिएबल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, चर। तो जब मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स्ड होती है ना, दैट इज जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। और वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। एक जैसे राम का अगर हम एग्जांपल लें, अगर राम की बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जैसे उसकी आई है ना, जैसे उसकी आईज है ना, तो ये क्या है, ये क्या है बेटा, आई उसकी कांस्टेंट है। आई क्या है, उसकी कांस्टेंट है, मतलब कि उसका जो शेप है ना, वो वयस्क होने के बाद जो शेप है वो जब तक उसकी डेथ है वो शेप एज इट इज रहेगा। बात समझ में आ रही ना आपको, मतलब कि समय के साथ में इनकी है ना बनावट में कोई चेंज नहीं आएगा, छोटी बड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर अपन देखते हैं कि राम के हेयर्स हैं है ना, राम के हेयर्स हैं है ना, राम के नेल्स हैं, राम के नेल्स हैं, राम की एज है, राम की एज है ना, तो ये सब क्या है, समय के साथ में क्या होते जाएंगे बेटा, बदलते जाएंगे। समय के साथ में क्या होते जाएंगे बेटा, बदलते जाएंगे। आज अगर राम की एज 2 ईयर्स है तो 1 ईयर बाद या 1 डे बाद उसकी एज फिक्स 2 ईयर नहीं रहेगी, 2 ईयर 1 डे, 2 ईयर 6 मंथ, इस टाइप से चेंज होती जाएगी। तो अचर क्या होता है बेटा, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो कि कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे हेयर्स हमारे कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। ठीक, इस टाइप से नेल्स का रहता है जैसे। तो बात समझ में आ रही है कि जिन चीजों की वैल्यू घटती बढ़ती है वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं बेटा, और जिन चीजों की वैल्यू फिक्स्ड होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, कांस्टेंट्स। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, है ना, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखें
देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, है ना, ये भी आपको उम्मीद है कि अच्छे से एक समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, है ना, हम कहीं जा रहे होते हैं, है ना, मान लीजिए हमें कहाँ जाना है, हम अभी कॉलेज हैं, कॉलेज से हमें कहाँ जाना है, घर, कॉलेज टू हमें कहाँ जाना है, होम। अब हमने एक टैक्सी वाले को देखा, हमने किसे देखा बेटा, एक टैक्सी वाले को, ठीक है, टैक्सी वाला इस साइड जा रहा है, आई बात समझ में। अब टैक्सी वाले ने हमें ये कहा, हमने उससे पूछा भैया कि हम कॉलेज से घर छोड़ दो, कॉलेज के बाहर हम खड़े हैं। तो उसने कहा कि ठीक है मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मैं जो आपसे रुपए लूंगा, है ना, जो मेरा शुल्क रहेगा, मेरा चार्ज रहेगा, वो क्या रहेगा, है ना, वो कहता है कि मेरा जो चार्ज रहेगा, है ना, मेरा जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 10 रुपीज पर किलोमीटर। क्या रहेगा बेटा, 10 रुपीज पर किलोमीटर, है ना। हमने कहा ठीक है। अब हमारा जो घर है ना, वो कॉलेज से, है ना, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमें उसको 10 × 3 दैट इज 30 रुपीज देने होंगे। कितने रुपए देने होंगे, 30 रुपीज। तो यहां देखिए बेटा, अगर इस किलोमीटर को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, किलोमीटर को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 10, है ना, 10 × x, 10 × x दैट इज, अगर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है तो 10 रुपीज, है ना, 2 किलोमीटर है तो 20 रुपीज, 3 किलोमीटर है तो 30 रुपीज, ऐसे डैश डैश डैश। अगर 10 किलोमीटर है तो कितने रुपीज बेटा, 100 रुपीज। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, है ना, इसको समझाने का तात्पर्य है कि यहां आप देख रहे हैं कि ये 10 जो है हमारा बेटा, ये 10 जो हमारा बेटा, ये कैसा है, फिक्स्ड है, ये कैसा है, फिक्स्ड है। उसने एक वैल्यू फिक्स कर ली, तो फिक्स कर ली तो ये क्या हो गया अपना कांस्टेंट, मतलब कि अचर, कांस्टेंट हो गया। अब यहां आप देख रहे हैं कि कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 10। तो बेटा ये सब वैल्यूज क्या हो रही है हमारी, ये सब वैल्यू हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जो वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, मतलब कि चर। आ रही ना बात समझ में। तो है ना, ये एक एग्जांपल था कि 10 रुपीज पर किलोमीटर में कौन सा नंबर वेरिएबल है और कौन सा, है ना, कांस्टेंट है। बात आ रही समझ में, है ना। जो नंबर फिक्स है, जैसे 10 रुपीज उसने पर किलोमीटर फिक्स कर दिया, तो ये बेटा हमारा एक कांस्टेंट टर्म हो गई। और किलोमीटर के हिसाब से, अगर 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है, जितना भी किलोमीटर है, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे जो किलोमीटर के नंबर हैं, ये हमारे क्या हो गए बेटा, वेरिएबल्स, है ना। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा एग्जाम्पल। तो यहां से आप समझने लगे हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उनका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है। अब देखिए इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या छुपा है बेटा, पॉलिनोमियल। इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या छुपा है बेटा, पॉलिनोमियल। जैसे मैं कहूं कि हाँ दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये जो है हमारा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये जो है हमारा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट पॉलिनोमियल। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आइए देखते हैं। चलिए देखिए इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हमें क्या कहता है, वो हमें क्या कहता है कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर या डिग्री, ध्यान से सुनना, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर या डिग्री होल नंबर्स में होती है, जिनकी पावर या डिग्री होल नंबर्स में होती हैं, वो सारे एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स। और जिन, है ना, एक्सप्रेशंस की पावर या डिग्री होल नंबर्स में नहीं होती, दैट इज अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया, है ना, अगर एक रेशनल नंबर हो गया, p/q के फॉर्मेट में हो गई, तो फिर वो वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, है ना, क्या हो जाएगा कि पॉलिनोमियल, वो वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए ये चीज नेसेसरी है कि उसकी पावर, उसके वेरिएबल की पावर, पावर भी किसकी, कांस्टेंट की नहीं, पावर उसके वेरिएबल की, दैट इज x, y, z, p, q, r, किसी की भी पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए। आइए डेफिनेशन देखते हैं। इफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की डिग्री, ना, मान लिया हमने वेरिएबल हमारे पास x है, डिग्री इज अ होल नंबर, डिग्री इज अ होल नंबर। बेटा यू नो होल नंबर, होल नंबर का जो सेट है
वो जीरो से स्टार्ट होता है ना, जीरो से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है ना, सारे पॉजिटिव इंटीजर और जीरो उनका मिक्सचर होता है होल नंबर्स। तो इफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर 0 1 2 3 डैश 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 देन इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। तब बेटा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या कहलाता है हमारा, पोलिनोमियल। इफ पावर इज नॉट अ होल नंबर देन एक्सप्रेशन इज नॉट कॉल्ड पोलिनोमियल। आप देख रहे हैं कि अगर उसकी पावर जो है होल नंबर के फॉर्मेट में नहीं है देन वो क्या कहलाएगा, नॉट पोलिनोमियल, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। आ रही है बात समझ में कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए बेटा, वेरिएबल की पावर होना चाहिए होल नंबर, और होल नंबर अगर होगा तो फिर वो वाला पोलिनोमियल या वो वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा हमारा, पोलिनोमियल, बहुपद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने सीखा कि पोलिनोमियल क्या होता है ना, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल किसका एक सब्जेक्ट है ना, एलजेब्रा में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ही कुछ एक्सप्रेशंस जिनकी पावर होल नंबर होती है बेटा, है ना, वो सब क्या कहलाते हैं हमारे पोलिनोमियल्स। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, है ना, क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल, कौन सा इनमें से एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। ठीक, पहला हमारा 2/x-1, सेकेंड है √x+2, थर्ड है 1/(1/x² + 2x + 3, और फोर्थ क्या बेटा 2/3 × u-1। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, मैंने अभी आपको एक सीधी सी डेफिनेशन बताई कि आप ऐसे एक्सप्रेशन देख लीजिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर क्या है बेटा, होल नंबर्स। यहां पे क्या पावर होल नंबर है, हाँ नीचे तो पावर होल नंबर है, लेकिन जब डिनोमिनेटर से उठ के ये, है ना, मतलब ऊपर चले जाएगा, हर से उठ के ये जब अंश में चले जाएगा, है ना, न्यूमरेटर से उठ के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से उठ के डिनोमिनेटर में चले जाएगा, या हर से उठ के कहां चले जाएगा बेटा, अंश में चले जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। अभी पावर प्लस है, अभी पावर क्या है बेटा, प्लस, अब आगे बढ़ के क्या हो जाएगी इसकी पावर -1, तो फिर ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब इसकी पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होल नंबर में नहीं आता है। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड है √x, तो √x मतलब कि x की पावर क्या है बेटा, 1/2, √x दैट इज x की पावर क्या, 1/2, मतलब कि आगे चल के 1/2 डेसिमल में आया, p/q के फॉर्मेट में आया, मतलब कि ये भी हमारा एक पोलिनोमियल नहीं है। हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखें तो यहाँ भी वही है कि x को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -2, मतलब कि ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ क्या है, u है, u एक वेरिएबल है, हाँ u एक वेरिएबल है, और u की पावर क्या है बेटा, 1। तो यहाँ पे जो पावर है 1 वो किस में आता है बेटा, होल नंबर में। 1 जो है वो किस में आता है, होल नंबर में, इसलिए जो d वाला एक्सप्रेशन है हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा, एक पोलिनोमियल। d वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक पोलिनोमियल। आगे बात समझ में, है ना, कि है ना ऐसे एक्सप्रेशंस जिसकी पावर, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है बेटा, एक होल नंबर, वेरिएबल की पावर क्या होती है, एक होल नंबर, वो वाला ही एक्सप्रेशन हमारा, वो वाला ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है बेटा, पोलिनोमियल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आता है कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, क्या आता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, के जो बहुपद है हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं, बहुपद हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए बहुपद को, है ना, जनरली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में, 2 टाइप में, है ना। फर्स्ट होता है उसका टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन, और सेकंड होता है बेटा उसका, है ना, सेकंड होता है उसका, उसकी पावर या डिग्री, पावर या डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन। ठीक, देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर पहला पॉलिनोमियल देखें
के अलग अलग टाइप में पॉलिनोमियल, जो पहला टर्म्स है वो किस टर्म्स का होता है, तो पहला पॉलिनोमियल सिंगल टर्म का होता है जिसे हम कहते हैं मोनोमियल। पहला पॉलिनोमियल बेटा है ना, इसको हिंदी में हम पद बोलते हैं और इसे हिंदी में हम घात बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा पॉलिनोमियल है ना जिसमें केवल एक सिंगल टर्म होती है वो क्या कहलाता है बेटा, मोनोमियल। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, एक पदीय। ठीक, एक पदी। सेकंड होता है हमारा है ना, मोनोमियल के बाद क्या आता है, बाइनोमियल। क्या आता है बेटा, बाइनोमियल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम, द्विपदी, है ना। मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है और वो केवल दो पद में ही है। कितने पद में है, दो पद में। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे एक पद का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, x 2x 3x स्क्वायर। ओके, पावर से है ना, पावर नहीं देखेंगे यहाँ पे, पावर से कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि वो कितनी टर्म्स का, कितने पद का है। पद आपको पता है ना, प्लस माइनस से है ना अलग अलग डिवाइड होती है, ना कि इनटू से। चलिए, अब द्विपद क्या होता है, तो द्विपद पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है कि जिसमें दो पद होते हैं, जैसे x + 1 4x क्यूब + 2x स्क्वायर। ठीक, द्विपद आ गया। अब एक लास्ट जो होता है टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइमोनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल दैट इज एक ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं, तीन पद होते हैं, है ना। इसे हिंदी इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, त्रिपदीय। क्या बोलते हैं, त्रिपदीय। अब त्रिपदीय के एग्जाम्पल तो नॉर्मल जिसमें तीन टर्म होती है, जैसे x² + bx + c, ये त्रिपदीय हो गया, है ना। और भी ले सकते हैं, ये त्रिपदी हो गया, है ना। मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें तीन पद होते हैं, है ना, तीन टर्म होती है, वो बेटा हमारे क्या कहलाते हैं, ट्राइनोमियल। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ के अब देखते हैं हमारे कि जो पावर के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना, पावर या डिग्री के अकॉर्डिंग, घात के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल होते हैं बेटा, वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पावर के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो पहला पॉलिनोमियल हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा, रेखिक। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद दैट इज एक ऐसा बहुपद जिसमें है ना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है बेटा, 1। जैसे x 2x, है ना। यहां पे आप देख रहे हैं कि x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 1। ठीक, लीनियर के बाद में सेकंड आता है, सेकंड को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक, है ना। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, द्विघात, है ना, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल क्या होता है कि वहां पर जो वेरिएबल है हमारा, उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, शब्दों पे ध्यान देना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। जैसे ax² + bx, है ना, हाईएस्ट पावर 2 है। 3x², ठीक है, +x + 1, है ना। यहाँ पे फिर हम टर्म नहीं देख रहे हैं, टर्म देखें तो ये 3 टर्म्स का, लेकिन पावर देखें यहाँ पे x की पावर 1 है ना, और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हुई, तो ये क्या हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए थर्ड जो हमारा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात। ठीक, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद कौन सा होता है ना, तो जैसे कि मान लीजिए, है ना, इतना ही पॉलिनोमियल भी अगर लिखा है तो वो त्रिघात हो गया। त्रिघात का स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो भी एग्जांपल के लिए लिख देते हैं, ax² ax³ + bx² + cx + d, है ना, जो कि एक क्या है, एक जनरल फॉर्म है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो हमने देखा कि एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, वो बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो बात आ गई होगी समझ में, है ना,
कि टर्म्स के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं, पावर या डिग्री के अकॉर्डिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए दो डिफरेंट पॉलिनोमियल होते हैं, दो बेटा डिफरेंट पॉलिनोमियल होते हैं। पहला होता है जीरो पॉलिनोमियल, पहला होता है जीरो पॉलिनोमियल, है ना, या हिंदी में बोलते हैं शून्य बहुपद। देखिए क्या होता है, अगर मैंने सिंगल जीरो लिखा, अगर मैंने सिंगल जीरो लिखा है ना, तो जीरो के साथ में अगर मैं कोई सा वेरिएबल ऐड करूं, दैट इज एक्स की, केवल सिंगल एक्स को ऐड कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं जीरो के साथ में एक्स की पावर 3 को मल्टीप्लाई के रूप में ऐड कर दूं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 का मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा। अगर जीरो के साथ में मैं किसी भी वेरिएबल की पावर 100 भी कर दूं तो भी वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो जीरो के लिए ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभी सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है ना, अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि क्या है, जो कि क्या है, जिसमें घात क्या है, अनडिफाइंड, घात क्या है बेटा, अनडिफाइंड, मतलब कि यहाँ पे आप जीरो पॉलिनोमियल के साथ में कोई भी पावर ले रहे हैं, है ना, उसका आंसर जीरो ही आ रहा है, मतलब पावर एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, पावर एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल की जो घात है, सबसे पहले कि केवल जो जीरो पॉलिनोमियल मतलब कि जीरो लिखा हुआ, उसमें वेरिएबल तो कुछ दिखेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो ऐसा पॉलिनोमियल जो केवल जीरो में है वो शून्य पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। और इसकी घात क्या होती है बेटा, अनडिफाइंड, घात क्या होती है बेटा, अनडिफाइंड। ठीक, हिंदी में कहें तो अपरिभाषित, हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे बेटा, अपरिभाषित। आ गई बात समझ में कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर अनडिफाइंड होती है जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। एक और एग्जांपल है हमारा, एक और जो है थर्ड कैटेगरी का पॉलिनोमियल है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि जैसे ये तीन हो गए, है ना, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ मान लीजिए। देखिए क्योंकि ये पावर के अकॉर्डिंग ही डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम इसको डिग्री के उसमें ही रख रहे हैं। अब देखिए फिफ्थ जो पॉलिनोमियल है बेटा हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, अचर, अचर बहुपद, है ना। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए आप ध्यान से, यहां पे क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए 3, तो अब मैंने कहा कि 3 एक न्यूमेरिकल है ना, डिजिट है। अब मैंने कहा कि 3 बेटा कौन सा पॉलिनोमियल है बताइए, या 3 जो पॉलिनोमियल अगर है तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, ये डिफाइन कीजिए। तो आप क्या कहेंगे, सर 3 में तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है ना, ऑब्वियस है कि हाँ वेरिएबल नहीं है एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो बेटा क्या है, जिसमें वेरिएबल नहीं है उसमें वेरिएबल तो है, क्या है वेरिएबल, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्या है बेटा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। और यू नो है ना, x की पावर अगर 0 होती है ना, x की पावर अगर 0 होती है बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 लिख दी, मान लीजिए मैंने 100 लिख दिया, 100 की पावर 0 लिख दी, तो इसका मतलब कि 0 नहीं है, ये क्या है बेटा, 1 है ना। अगर मैंने एक्स वाई लिखा और एक्स वाई की पावर 0 लिख दी, इसका मतलब ये क्या है बेटा, 1। तो जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 कहलाता है, चाहे वेरिएबल की पावर 0 करें या कांस्टेंट की पावर 0 करें। तो x की पावर 0 1 और 1 का 3 में मल्टीप्लाई होकर बेटा ये क्या बन गया, 3 वापस से बन गया। ऐसे ही मैंने लिख दिया मान लीजिए 125, तो यहां से आप देखेंगे, यहां भी कहेंगे सर वेरिएबल नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है बेटा, x टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 का 125 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वापस से हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिल गया, 125। इसलिए ये जो नंबर लिखे हैं ये अपने आप में एक बहुपद है, ये अभी क्लियर हो गया आपको। क्यों है, क्योंकि उनके साथ में x की पावर 0 हमेशा ऐड होता है। ठीक, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक ऑब्जेक्टिव आता है कि बताइए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पावर कितनी होती है। जैसे अभी देखा कि लीनियर में 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है, डिग्री जो इसकी है ना। तो एक जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है, उसमें उसकी डिग्री क्या होती है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है बेटा, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा, 0। शून्य बहुपद की डिग्री क्या होती है, शून्य बहुपद की डिग्री होती है अनडिफाइंड। ठीक, लीनियर की 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, और क्यूबिक की होती है बेटा 3। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नहीं सॉरी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा कि हम 2 टाइप्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स से। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर आता है बेटा, है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक उठ के जरूर आता है, एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों एग्जाम्स में। चलिए
देखिए अब जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है बेटा, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फॉर्म जो है पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, देखिए जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है, देखिए क्या होता है, जिससे मैंने अभी बताया आपको कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से भी बेटा ऑब्जेक्टिव आते हैं कि इन तीनों का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इन तीनों का बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हिंदी में जैसे कहते हैं व्यापक रूप है, जो व्यापक रूप है वो लिखिए, ऑब्जेक्टिव में एक बार आता है। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो इसका बेसिक फॉर्मेट होता है ax प्लस बी। ऐसा पॉलिनोमियल बेटा जो ax प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे अपन ईंट बनाते हैं ना, आपने देखी होगी ईंट बनाते हैं तो सारी ईंट का शेप एक जैसा होता है, उसका रीजन ये है कि उनके पास एक सांचा होता है ना, उसमें वो मटेरियल डालते हैं तो सारी ईंट एक ही प्रकार की निकलती है। वैसे ये हमारा क्या है, सांचा है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो इस चीज को फुलफिल करेगा, तभी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक का एक बेसिक फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, जिसे हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहते हैं। यहां पे भी आप देख रहे होंगे कि हाईएस्ट पावर 2 है, सी के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब पावर 0 है, एक्स टू द पावर 0, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाता है ना। यहाँ पे b जो है वो x का कोफिशिएंट हो जाता है और a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाता है। और यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे होंगे कि ये जो बेटा x है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, और a b और c है जो हमारे पास, ये क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म्स। आइए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे चर्चा करते हैं। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, है ना। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के फॉर्मेट को फुलफिल करता है तो फिर बेटा वो क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। अब ये तीनों तो जनरली सब बता देते हैं, लेकिन हम ये देखें कि हमारा जो ये तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से। देखिए ये कहाँ से आया, एक पॉलिनोमियल जो हमारा है, अब जैसे इनका अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो पॉलिनोमियल का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। तो पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखा होता है, जहां पे अपन वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में मिलके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो वो क्या होता है, देखिए px p दैट इज पॉलिनोमियल एंड x जो कि वेरिएबल में है, तो क्या हो जाता है बेटा a0 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस, अब क्या होता है a0 के बाद a1, मतलब a0 a1 a2 a इंक्रीज होते जाएगा, और n जो है तो बेटा n की पावर क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी, क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस डैश डैश डैश। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, अब अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है, अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल का ओरिजिन चाहिए, तो मैं यहाँ पे x की प्लेस पे क्या रख दूंगा बेटा, 1, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में देख रहे हैं ना x की पावर क्या है, x की पावर क्या है 1, मतलब कि n की प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा 1, क्योंकि n पावर में है, ठीक। तो मैं बना रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल px, तो बेटा n के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं 1, n के प्लेस पे क्या लिखूंगा 1, क्योंकि n हमारी क्या है, घात है या पावर है। देखिए a0 एज इट इज, x एज इट इज, n के प्लेस पे मैंने 1 लिख दिया, a1 यहाँ भी n के प्लेस पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस a2 x टू दी पावर, अब यहाँ पे भी मैंने 1 लिखा, तो यहाँ पे 1 लिखा तो बेटा 1 माइनस 2 दैट इज क्या आएगा, माइनस 1। और हमें पता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर या तो होल नंबर होनी चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, है ना, या फिर, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक माइनस का आ गया, तो इसलिए इस टर्म को हमने नहीं लिया, इस टर्म को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ यहीं तक देखेंगे। दैट इज कि हमारा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, वो केवल यहीं तक लाई करेगा, क्योंकि आगे चलेंगे और जब x की पावर नेगेटिव आ गई तो फिर तो वो बेटा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या वैल्यू देता है ये। a0 की वैल्यू a0 x की पावर 1 को हम x लिख सकते हैं। यहां से आप देख रहे हैं
a1, x की पावर 1 माइनस 1 दैट इज x टू द पावर 0 एंड x टू द पावर 0 हमें क्या वैल्यू देता है बेटा 1, तो इनटू 1 कर दिया। अब यहां से आप देख रहे हैं अब दो a है तो हमने क्या करा कि पहले वाले a0 को a नाम दे दिया और बाद वाले a1 को हमने b नाम दे दिया, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। abc कांस्टेंट को मैंने बताया कि abc से नाम अपन डिनोट करते हैं। तो बेटा px जो कि हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल था क्या आया ax प्लस b आ गया, है ना, ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट। ऐसे ही मैं आपको क्वाड्रेटिक का ही बताता हूं, तो क्वाड्रेटिक में भी बेटा आपको क्या करना है px, है ना, पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, है ना, क्वाड्रेटिक में बेटा आपको क्या करना है कि n के प्लस पे क्या रख देना है, n के प्लस पे क्या रख देना बेटा क्वाड्रेटिक में 2, क्योंकि ये कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। n के प्लस पे 2 लिखा, a0 x टू दी पावर 2 प्लस a1 x टू दी पावर 2 माइनस 1, है ना, दैट इज क्या हो गई 1, ठीक, प्लस a2 x टू दी पावर क्या हो गई बेटा 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। अब 0 के बाद अगर करेंगे तो फिर वेरिएबल नेगेटिव पावर देगा, और अगर वेरिएबल नेगेटिव पावर देगा तो फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारा इस टाइप से बन भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या देख रहे हैं, देखिए मैंने बताया जैसे आप a0 जो कि फर्स्ट टर्म है, a1 जो कि सेकेंड टर्म है, a2 जो कि थर्ड टर्म है ना। अब इनको कुछ भी सपोज कर लीजिए, abc सपोज कर लिया, लेट एज्यूम a0 के प्लस पे a लिख दिया ax स्क्वायर, a1 के प्लस पे मैंने क्या लिख दिया बेटा b, क्योंकि 2 बार a है तो a को b मान लिया bx प्लस, और यहाँ पे तो है ही नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन x टू दी पावर 0 1 हो गया, और a2 क्या हो गया बेटा अपना c। तो ये वाला पोलिनोमियल मेरा बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये देखिए आप ax स्क्वायर प्लस bxc सेम एज इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। आ गई बात समझ में। तो यहां से बेटा हमने क्या देखा कि कैसे लीनियर क्वाड्रेटिक, ऐसे आगे चल के जब x के प्लस पे 3 रखोगे तो क्यूबिक आएगा, x के प्लस पे 4 रखोगे तो फिर 4 पावर का पॉलिनोमियल आपके पास आ जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिए, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का पढ़ लिया हमने जो भी अभी देखा। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करते हैं, हमारे चैप्टर में तो पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बट हम वैल्यू फाइंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फाइंड करने के बाद में जब हम जीरो फाइंड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जीरो हम कहां से फाइंड किया हमने और क्यों किया। ठीक, देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, नॉर्मल सा एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूं, है ना, x प्लस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मुझे ये बताइए कि अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल में, है ना, इस लीनियर पॉलिनोमियल में मैं x का कुछ मान रखूंगा तो पॉलिनोमियल का कुछ मान आएगा ना। लेट सपोज आप इसको y के रूप में सपोज कर लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब अगर मैं इसमें x के प्लेस पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा तो y के डिफरेंट मान आएंगे। देखिए एक बार मैं -1 पुट कर लेता हूँ, एक बार मैं 0 पुट कर लेता हूँ, एक बार मैं 1 पुट कर लेता हूँ। तो देखिए बेटा -1 पुट किया तो -1 प्लस 1 दैट इज 0, है ना। अब मैंने 0 पुट किया तो 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब मैंने 1 पुट किया तो 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो जब मैं x के डिफरेंट मान पुट करूंगा तो मेरे पास पॉलिनोमियल के दैट इज y के डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएगी। तो यही बेटा क्या है हमारा, यही क्या है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें ये बताता है कि x के डिफरेंट पॉइंट्स पे y का डिफरेंट मान, मतलब कि पॉलिनोमियल का डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आती है। अब इन्हीं वैल्यू में से बेटा
एक वैल्यू x की ऐसी होती है, एक वैल्यू x की ऐसी होती है कि जिसको अगर अपन ने पॉलिनोमियल में रख दिया, जिसको अगर अपन ने पॉलिनोमियल में रख दिया तो पॉलिनोमियल बेटा हमारा क्या वैल्यू दे देगा, 0। पॉलिनोमियल हमारा क्या वैल्यू दे देगा बेटा, 0। आगे बात समझ में है ना। देखिए जैसे अगर मेरे पास जो पॉलिनोमियल है ना x प्लस 1, अगर मैं x के प्लेस पे -1 पुट कर दूं तो -1 + 1 और प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर क्या वैल्यू दे दिया बेटा, 0। बात समझ में आ रही। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि अगर हम x के डिफरेंट मान पुट करते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। अब अगर हम x के प्लेस पे एक ऐसा मान पुट कर दें, x के प्लेस पे एक ऐसा मान पुट कर दें x = -1 कि जिससे हमारा पॉलिनोमियल हमें क्या वैल्यू दे दे बेटा, 0, तो यही वैल्यू क्या कहलाती है, यही वैल्यू क्या कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बात आ रही समझ में बेटा। x का एक ऐसा मान जिससे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वो ही क्या कहलाता है, वही मान वही वैल्यू क्या कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इस 0 को हम हिंदी में मूल बोलते हैं, है ना, मूल बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको रूट बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इससे हम शून्यक बोलते हैं हिंदी में, और इसी शून्यक को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा जीरोस। तो बात आ रही होगी समझ में कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमें ये बताता है कि सारी वैल्यूज में डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू में एक वैल्यू ऐसी है जिस जो पॉलिनोमियल को क्या कर देती है बेटा, शून्य कर देती है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। यहां यही बता रहा है सबसे पहले कि हम जीरो को क्या कहते हैं, हम जीरो को क्या कहते हैं बेटा, जीरोस को हम सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, हम रूट्स भी कह सकते हैं। हिंदी में भी मैंने बताया कि हम मूल कह सकते हैं या शून्यक कह सकते हैं। ठीक, अब पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, है ना। ये क्या बोल रहा है कि पुटिंग x = 4n-1, हम पुट करके देख लेते हैं। एक बार हम x के प्लेस पे 4 पुट करते हैं, है ना, तो 4² - 3 × 4 - 4, दैट इज 4 × 4 16, 4 × 3 12 -4। यहाँ से क्या किया कि 16 तो रहने दिया, पॉजिटिव है, ये दोनों टर्म नेगेटिव है, इनको ऐड कर दिया तो कितना आ गया, तो 16 से 16 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। दैट इज हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई 0। मतलब कि हमने x का एक ऐसी वैल्यू पुट कर दी x के प्लेस पे जिससे पॉलिनोमियल हमारा क्या बन गया बेटा, 0 बन गया। ऐसे -1 पुट करके देखते हैं, -1 पुट करके देख ली तो -1 का होल स्क्वायर -3 × -1 और -4, ये क्या रिजल्ट देता है बेटा, -1 का होल स्क्वायर क्या 1 आया। आपको पता है ना कि नेगेटिव नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक, और ये भी ध्यान रखना कि नेगेटिव नंबर की अगर पावर, है ना, इवन नंबर है, मतलब कि सम संख्याएं हैं, तो फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर ऑड नंबर है तो फिर वो नेगेटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस 3 -4, 3 और 1 4, है ना, +4 -4 और +4 -4 ने वापस से क्या वैल्यू दे दी, 0। दैट इज कि इस पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x के कितने ऐसे मान आए, x के जैसे 2 मान आए, x के कितने मान आए, x के ऐसे 2 मान आए जिन मानों पे हमारा पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू दे दी, 0। जिन मानों पे हमारे पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू दे दी, 0। तो इसलिए इन्हीं वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, 4n-1। जनरली हम इसे एक को अल्फा कह देते हैं और एक को क्या कह देते हैं बेटा, बीटा। आगे बात समझ में, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब एक बात ये बताता हूं आपको, जब आप जीरो से परिचित हो गए, कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें x की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब x के मैक्सिमम 0 1 होंगे, 1 होगा, केवल सिंगल होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें उसके मैक्सिमम जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। मैक्सिमम जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। मतलब कि x के ऐसे 2 ही मान आएंगे ज्यादा से ज्यादा जिनको पॉलिनोमियल पे रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। ठीक,
देखो अ रियल नंबर के इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ है ना ऑफ पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू 0, मतलब कि k एक ऐसा रियल नंबर है बेटा जिसको पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रखने पे, वेरिएबल के प्लेस पे रखने पे वो हमें क्या वैल्यू दे देता है 0। आगे ये बात समझ में, जीरोस क्या होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है बेटा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। अब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बताता हूं मैं। देखिए अभी जैसे मैंने बताया आपको, अब क्या है कि हमारा एक ग्राफ भी आता है इसमें, है ना। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ग्राफ में हम क्या करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो वो एक्सप्रेशन आपने तो 9th में सीखा है। यहाँ केवल हम इतना सीखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होते हैं, मतलब कि वो ग्राफ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार या तो कट करता है या टच करता है। बात आ रही समझ में, या तो छू के निकल जाता है या फिर उसको इंटरसेक्ट कर देता है एक्स एक्सिस को। ये चीज हम देखेंगे, है ना। चलिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा, है ना, एक्सिस फाइंड कर लिया। 0 1 2, यहाँ नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ये हमारा एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब यहाँ समझिए बेटा क्या होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल मीनिंग सिर्फ इतना है कि लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है ग्राफ में। इसका आपको बेसिक फॉर्मेट तो पता है एक्स प्लस बी, और स्ट्रेट लाइन बनाता है मतलब कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, 1 टाइम। एक्स एक्सिस को कितनी बार करता है, 1 टाइम। तो लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करता है, एंड मिनिमम भी वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, 1 टाइम। मतलब 1 से कम टाइम भी कट नहीं करेगा और 1 से ज्यादा टाइम भी कट नहीं करेगा, है ना। तो ये हमारी जैसे ये लाइन, ये भी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल बन गई, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अगर हम 2x + 5, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट इज x की मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है आपको। अब इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो बराबर इक्वल टू 0 के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ से लिखा हमने 2x, 5 प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो गया। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, 5 - 5/2। यहाँ पे कोई भी इमेजनरी वैल्यू नहीं आएगी लीनियर में, हमेशा एक रियल नंबर की वैल्यू आएगी जो कि एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, मतलब कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है 2x + 5, ये x एक्सिस को -5/2 वाले पॉइंट पे कट करता है। आगे बात समझ में, अगर एक पॉलिनोमियल है x + 2, तो उसे हमने 0 लिख लिया क्योंकि जीरोस फाइंड करने हैं, और x की वैल्यू आगे बेटा -2। दैट इज कि ये जो -2 है x एक्सिस पे, यहां से एक लाइन गुजरेगी, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन क्या कर रही है, x एक्सिस को कितने बार कट कर रही है, कितने टाइम्स कट कर रही है, 1 टाइम्स। इसलिए ये हमारा कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और इसके जीरोस कितने हो गए, इसके जीरोस 1 हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के बाद में कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेटा हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी हम किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, जियोमेट्रिकल फॉर्मेट में। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 या 3 कंडीशन बनती है ना। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, जिसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना था वो कैसा बना था, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक। कैसा बनता है, पैराबोलिक या परवलयाकार, मतलब कि पैराबोला जिसका आकार इस टाइप से होता है या इस टाइप से होता है। बात आ रही समझ में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो बेटा जीरोस होते हैं, या वो एक्स एक्सिस को जितने मैक्सिमम टाइम कट करता है ना, उसका नंबर कितना है। मैक्सिमम टाइम की अगर बात करें तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो मैक्सिमम 2 टाइम कट कर सकता है, और मिनिमम की बात करें बेटा
तो वो मिनिमम कितने टाइम कट कर सकता है, 0 टाइम। मिनिमम कितने टाइम्स कट कर सकता है, 0 टाइम। देखें, देखिए जैसे ये एक मैंने है ना एक्स बनाया, एक्स और वाई, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स का एक ये पॉइंट, एक्स अक्ष पे ही एक और पॉइंट है, मतलब ये ए हो गया और ये ए डैश हो गया। इन दोनों पॉइंट से हमारा पैराबोला होके निकल रहा है, मतलब कि ये वाला पैराबोला किस इक्वेशन को दर्शा रहा है, एक क्वाड्रेटिक, किस पॉलिनोमियल को दर्शा रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दर्शा रहा है। तो ये देखिए आपने मैक्सिमम 2 है ना, और हो सकते हैं इसका। देखिए अगर हमारा पैराबोला है ना इस साइड से ही निकल गया तो ये भी 2 कट पॉइंट आ गए एक्स एक्सिस पे, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि ये 1 टाइम भी कट कर देता है, कभी कभी क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर देता है या 1 टाइम टच हो गया निकल जाता है। वो कैसे, उसका भी डायग्राम आप देखिए। ये सब अपने एनसीईआरटी में भी डायग्राम्स हैं। देखिए अगर कोई पैराबोला ऐसे करके निकल गया तो यहां पर बेटा हमेशा केवल एक सिंगल पॉइंट होगा जिसपे एक्स एक्सिस और पैराबोला, एक सिंगल पॉइंट होगा जिसपे एक्स एक्सिस और पैराबोला क्या होंगे बेटा, मिलेंगे, टच होंगे एक दूसरे को, ठीक। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक ही उसका जीरोज है, वो एक ही है, मतलब कि एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब 2 टाइम टच करता है तो जो दोनों हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। जब 1 टाइम कट करता है तो भी दोनों रियल रूट्स, मतलब कि जीरोस तो उसके वही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, सेम, वो क्या होते हैं, सेम, ठीक। और वो भी क्या होते हैं, रियल नंबर, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि इसको 0 टाइम कट करता है। 0 टाइम कैसे करता है, देखिए 0 टाइम का भी डायग्राम देखिए। अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ना करे और ऊपर से निकल जाए, या है ना एक्स एक्सिस के उस साइड नीचे से गुजर जाए, मतलब एक्स एक्सिस को बिना कट किए बिना छुए वो वाला पैराबोला निकल जाए, तो फिर वो हमारा एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है बेटा, कितने बार मिल रहा है एक्स एक्सिस पे, 2 टाइम्स, सॉरी 0 टाइम्स। अब 0 टाइम मिल रहा है तो सर 0 टाइम कैसे मिलेगा, अगर 0 टाइम मिल रहा है मतलब उसके शून्यक होंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही ना, अगर 2 टाइम्स मिल रहा है एक्स एक्सिस को तो उसके शून्यक 2 होंगे। 1 टाइम मिल रहा है तो 1 होगा, लेकिन 1 सेम होगा तो वो नंबर तो एक ही होगा, लेकिन वो 2 टाइप से लिखा जाएगा, दैट इज वो रहेंगे तो 2 नंबर एक जैसे। अब अगर सर 0 बार कट कर रहा है, मतलब कि वो टच कर ही नहीं रहा है, स्पर्श ही नहीं कर रहा है, तो जब वो टच नहीं कर रहा है तो फिर उसके 0 एग्जिस्ट नहीं करते, उसके 0 बेटा एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कि उसके जीरोस क्या हो जाएंगे बेटा, इमेजिनरी, या हम क्या बोलते सकते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स। ये फिर 11th के चैप्टर में हम इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब कैसे होते हैं ये भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखिए देखिए क्या होता है कि अगर एक वैल्यू है हमारे पास x² + 2, ये बेटा क्या है, एक पैराबोला है, सॉरी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें इसके 0 फाइंड करने हैं तो हम इसमें बराबर 0 के लिए बराबर 0 पुट कर देते हैं। अब बराबर 0 पुट किया तो x² की वैल्यू निकाली बेटा, तो 2 जो प्लस का है RHS में जाके माइनस का 2 हो गया। तो यहां से बेटा आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर जो है उस साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, पता है ना आपको, वर्ग उस साइड जाके वर्गमूल बन जाता है। तो ये बेटा -2 के ऊपर वर्गमूल आ गया। अब बेटा -2 के ऊपर वर्गमूल आ गया, बेटा -2 के ऊपर वर्गमूल आ गया, तो ध्यान से देखें कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया अभी 1-2 सेशन पहले कि जिन नंबरों पे नंबर सिस्टम में पढ़ाया कि जिन नंबर्स के ऊपर रूट लगा रहता है और जो नंबर नेगेटिव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, फिर अपन इमेजिनरी नंबर कहते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं। आ रही ना बात समझ में, कि ऐसे नंबर, ऐसे नेगेटिव नंबर जिनके ऊपर नेगेटिव सिंबल के साथ में अंडररूट लगा होता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो फिर उनको बेटा अपन जो अपनी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के ऊपर बेटा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसलिए पैराबोला फिर ऊपर से ही निकल जाता है, वो नंबर लाइन को टच नहीं करता या वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। बात अच्छे से आई होगी समझ में कि एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहां के जो 0 फाइंड होते हैं, उस पॉलिनोमियल के जो 0 फाइंड होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं बेटा, नॉट रियल, दैट इज इमेजिनरी, और जो रियल होते हैं उनके आप फाइंड कर लेते हैं और वो उतने ही टाइम एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाता है। यही बेटा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है या जियोमेट्रिकल मीनिंग है किसका,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी बिहाफ पे अब क्वेश्चंस आते हैं। अब हम पता ही नहीं चला, अब हम क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि एग्जांपल फर्स्ट है, कि लुक एट द ग्राफ को देखना है ना, ईच ऑफ द पैराग्राफ ऑफ एक ग्राफ जो दिया हो y इज इक्वल टू px के फॉर्मेट में। देखिए बेटा जो पॉलिनोमियल के अंदर है, मतलब कि ये क्या है अपना वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल के अंदर है यही अपना क्या है वेरिएबल है ना, ये डिनोट कर रहे हैं px, मतलब पॉलिनोमियल x फॉर्मेट में है, x की पावर्स में है। तो px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, एवरी ग्राफ के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हमें जीरोस फाइंड करना। अब बेटा ग्राफ अगर x की फॉर्मेट में है, x की पावर्स में है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि अब हमें देखना है कि ये वाला जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। अगर y के फॉर्मेट में होता फिर हम y एक्सिस को देखते, लेकिन अभी हमारा किस फॉर्मेट में है, px फॉर्मेट में, तो हमें केवल ये देखना है कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो पैराबोला का ग्राफ है, वो हमारे x एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, उतने ही उसके जीरो होंगे। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट केवल आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो बेटा फर्स्ट पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो जाएंगे, 1। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में हमारा जो पैराबोला है या हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है बेटा, 2 पॉइंट्स पे। तो सेकंड वाले ग्राफ में उसके जीरोस कितने हो गए बेटा, 2। थर्ड वाले में देखिए 1 2 3, कितने टाइम कट कर रहा है बेटा, 3 टाइम्स, तो उसके जीरोस कितने हो गए बेटा, 3 जीरोस हो गए। फोर्थ देखिए, फोर्थ जो पॉलिनोमियल है हमारा वो एक लीनियर पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी मैंने समझा दिया आपको कि बेटा जो भी स्ट्रेट लाइन बनाए, जो भी एक क्या बनाई, सरल रेखा, दैट इज स्ट्रेट लाइन, वो वाला पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाता है बेटा, लीनियर। वो वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, लीनियर, रैखिक। और रैखिक इसको बिना देखे ही अपन बता सकते हैं कि रैखिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करता है बेटा, 1 पॉइंट पे, तो इसका जीरो भी क्या हो गया बेटा, 1। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्या होता है, ये जैसे टच करके निकल गया, अब ये कट नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस को, ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ये केवल स्पर्श होके टच होके निकल गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पैराग्राफ, जो भी पैराबोला या जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल टच होके निकल जाते हैं, है ना, वो केवल और केवल एक पॉइंट पे मिलते हैं, है ना, मतलब एक्स एक्सिस का एक पॉइंट और इस ग्राफ का एक पॉइंट, उस एक ही पॉइंट पे दोनों एक बार मिलते हैं, इसलिए उस पैराग्राफ, उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो जाते हैं बेटा, 1 0 हो जाते हैं। यहां पे देखिए 1 2 3 4, दैट इज बेटा ये लास्ट वाला जो पैराबोला है या लास्ट वाला जो ग्राफ है वो हमारा एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 टाइम कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे बेटा, 4 जीरोस होंगे। ठीक, तो यहां से आपकी जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम्पल नंबर 1। आइए हम आगे कुछ एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया, क्वेश्चन वही है बेटा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, है ना, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का। यहां आप देखते हैं कि यहां भी हमसे यही पूछा है कि एक पैराग्राफ है और एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो px के फॉर्मेट में है, y इज इक्वल टू px। तो px के फॉर्मेट में है तो उसका वेरिएबल x हो गया, मतलब क्या, अब हमें यही देखना है कि वो x एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, उतने ही उसके क्या होंगे बेटा, 0, उतने ही उसके क्या होंगे बेटा, 0। ठीक, यहां पे देखें ये वाला x एक्सिस से बिल्कुल टच नहीं कर रहा है x एक्सिस को, तो इसके 0 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, यहां पे देखें तो ये x एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है, ये x एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल px 1, है ना, यहाँ पे 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये x एक्सिस को 1 2 एंड 3 टाइम कट कर रहा है, तो बेटा 3 टाइम कट कर रहा है, 3 टाइम कट कर रहा है, मतलब कि इसके जीरोस कितने हो गए, 1 2 एंड 3। ठीक,
देखिए अब ये वाला जो पॉलिनोमियल है हमारा इस टाइप से निकल रहा है, ये जो है इस टाइप से निकल रहा है, ये जो है इस टाइप से निकल रहा है। ठीक, तो यहां आप देखिए 1 and 2, ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये जो ग्राफ है हमारा, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है बेटा? 2 टाइम्स कट कर रहा है। इसलिए इस पॉलिनोमियल के या इस है ना ग्राफ के कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। यहाँ पे देखें 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, सो 4 जीरो। कितने जीरो हो गए बेटा? 4। यहाँ पे देखें 1 2 टच करके निकल रहा है, मतलब में 2 नहीं करना है, ठीक है। 1 2 एंड 3, तो बेटा लास्ट वाले पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो गए अपने? 2 जीरो। आई होप है ना अच्छे से समझ में आया होगा। और अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया बेटा, एक्सरसाइज जो 2.1 है उसको कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद वाले सेशन में है ना, नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे कि एक्सरसाइज जो 2.1 के पहले जो एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे। उसमें हम देखेंगे रिलेशंस, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट सेशन के लिए भी। धन्यवाद।